हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं देखो जी। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मैन सीजन 1 के एपिसोड 1 से 5 तक की। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं इसका रिकैप वीडियो। एपिसोड शुरू होता है कोची से, जहां 3 आतंकवादी आसिफ, मूसा और अबू बकर को कोस्ट गार्ड पकड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं श्रीकांत से, जो एक TASC ऑफिसर है, लेकिन उसकी फैमिली उसे एक आम गवर्नमेंट ऑफिसर समझती है। उसकी फैमिली में है उनके 2 बच्चे अथर्वा और प्रीति और बीवी स्तुति, जो श्रीकांत की झूठ बोलने से परेशान है। श्रीकांत और उसके दोस्त जो TASC ऑफिसर है JK तलपड़े को उनके सीनियर उन तीनों आतंकवादियों से पूछताछ के लिए भेजते हैं। जब तीनों को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा होता है तब वो भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान फोर्स 1 के ऑफिसर इमरान पाशा वहीं 2 आतंकवादियों को गोली मार देते हैं और मूसा इंजर्ड हो जाता है। श्रीकांत पाशा से नाराज होता है और मूसा से नेगोशिएट करके उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अबू बकर गोली लगने से मर जाता है, लेकिन आसिफ क्रिटिकल हालत में है। अब यहाँ से हम पहुँचते हैं बलूचिस्तान। यहाँ हम देखते हैं समीर को, जो दूसरे टेररिस्ट को अपना प्लान बता रहा है, इंडिया पर एक टेरर अटैक करना, जिससे इंडिया पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाएगी और हम पाकिस्तान का तख्ता पलट कर देंगे। और इस मिशन का नाम होगा मिशन जुल्फिकार। अगले सीन में हम इंडिया में एक सस्पेक्ट लड़के को देखते हैं, जो एक स्कूटर में बम लगाकर काला घोड़ा नाम के स्टैचू के पास छोड़ जाता है। एपिसोड शुरू होता है और TASC को बॉम्ब के बारे में पता चलता है और बॉम्ब स्क्वाड JK और श्रीकांत लोकेशन पर पहुंचते हैं। बॉम्ब स्क्वाड लीडर चिरायु बॉम्ब का तार काटता है और हमें लगता है कि बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है, लेकिन अगले ही पल वो बॉम्ब फट जाता है और उसमें चिरायु मारा जाता है। श्रीकांत और टीम काफी टेंशन में आ जाते हैं। फिर श्रीकांत जाता है हॉस्पिटल मूसा से मिलने और मूसा से पूछताछ करता है और मूसा उसे बस इतना बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या ये उसे भी नहीं पता। इसके बाद श्रीकांत को उसकी फैमिली प्रॉब्लम से जूझते हुए दिखाया जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है बलूचिस्तान, जहाँ समीर और कुछ पाकिस्तानी लीडर प्लानिंग कर रहे होते हैं इंडिया के खिलाफ। समीर उन्हें इस काला घोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताता है और कहता है हमें हमारे मिशन के लिए एक काबिल इंसान मिल गया है। अगले सीन में सुची को अरविंद के साथ दिखाया जाता है और उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। श्रीकांत का रिश्ता खतरे में है। दूसरी तरफ हम श्रीकांत को देखते हैं, जो अपनी बेटी के स्कूल जाता है अपनी बेटी का सस्पेंशन कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि उसके पास ड्रग टाइप पिल्स मिली थी। फिर श्रीकांत के पास फोन आता है और उसकी टीम उसे बताती है कि हमें कुछ सस्पेक्टेड लड़के मिले हैं जो गेमिंग कंपनी में काम करते हैं। TASC उनको पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। उनमें से एक लड़का हुसैन उन्हें मिशन जुल्फिकार के बारे में बताता है और बताता है कि विक्टोरिया कॉलेज का एक स्टूडेंट करीम उन्हें गाइड करता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि TASC ने विक्टोरिया कॉलेज के बाहर करीम पर नजर रखने के लिए एक लोकल पुलिस ऑफिसर को बिठा दिया है। इसके बाद श्रीकांत जाता है हॉस्पिटल और मूसा उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। फिर श्रीकांत वहां से चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स के दिल में मूसा के लिए दया आने लगती है। श्रीकांत इंस्पेक्टर जादव से कुछ लड़कों पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि उन पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का शक है, लेकिन जादव उन्हें पुलिस स्टेशन ही ले आता है। लेकिन श्रीकांत इस बात से जादव को डांट देता है और उन लड़कों को छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद TASC को करीम के खिलाफ कुछ एविडेंस मिलते हैं और वो लोग विक्टोरिया कॉलेज में जाकर वहाँ कैमरा और माइक्रोफोन स्पीकर लगा देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता रहे कि करीम क्या झोल कर रहा है। इसके बाद श्रीकांत के घर पर पार्टी चल रही होती है और तभी श्रीकांत के पास मिलन का फोन आता है कि करीम कुछ करने वाला है, लेकिन करीम हॉस्टल से भाग जाता है। एपिसोड शुरू होता है करीम से, जो अब भाग चुका है और MP के घर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उस MP की वजह से कुछ मासूम लोगों की जान गई थी। इसके बाद हम सुची को देखते हैं अरविंद से बात करते हुए कि वो अपनी पुरानी जॉब छोड़ दे और उसके साथ काम करे, और सुची इस काम के लिए रेडी हो जाती है। इधर मूसा नर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। श्रीकांत करीम के लैपटॉप को हैक करवाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें उससे कोई लीड मिल सके। उधर पाशा भिंडी बाजार में करीम पर नजर रखता है। इधर हैकर करीम का लैपटॉप हैक कर लेता है और उन्हें पता चलता है कि करीम MP के घर पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। फोर्स MP के घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ टीम करीम और उसके साथियों को घेर लेती है। करीम के 2 साथी मर जाते हैं। करीम भागता है, सब उसका पीछा करते हैं और करीम इस सब का वीडियो बना लेता है। इसके बाद करीम भागता है
पर एक पुलिस वाला पाशा के ऑर्डर पर करीम को शूट आउट कर देता है और करीम वहीं मर जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तीनों कोई आतंकवादी नहीं थे, वो इनोसेंट थे। इससे जेके, श्रीकांत और पाशा दुख में आ जाते हैं कि उन्होंने एक इनोसेंट को मार दिया। उनका लीडर उन्हें बहुत डांटता है और सब मामला कवर अप करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार करा था उनमें से ही एक ने वो स्कूटर ब्लास्ट करा। एपिसोड शुरू होता है साजिद से, जिसने स्कूटर ब्लास्ट करा था। वो एक आदमी से मिलता है, वो उसे मिशन जुल्फिकार के बारे में बताता है और उसे उसमें शामिल होने के लिए कहता है। और हमें पता चलता है कि करीम को बस एक बलि के बकरे की तरह यूज़ किया गया था। इधर मूसा के साथी आसिफ को होश आ जाता है, लेकिन वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत से पूछताछ होती है, क्योंकि उन्होंने 3 बेगुनाह लोगों को मार दिया था और इस पूरी गलती की जिम्मेदारी श्रीकांत अपने पर ले लेते हैं। फिर आसिफ को साजिद के पास दिखाया जाता है, जो उसे श्रीनगर जाने को कहता है और मिशन की डिटेल देता है। श्रीकांत हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसे बताते हैं कि आसिफ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगले सीन में श्रीकांत का ट्रांसफर श्रीनगर हो जाता है। कुलकर्णी उसे सस्पेंड होने से बचा लेते हैं। श्रीकांत अब भी गिल्ट में है कि उनके हाथों मासूमों की जान चली गई। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मूसा ने नर्स को मैनिपुलेट कर लिया है और उसका फोन लेकर अपने साथियों को कांटेक्ट करता है और उसका एक्सेस कार्ड लेकर आसिफ को मार देता है, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद श्रीकांत श्रीनगर पहुंचते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि इस मिशन का एक की एसेट भी वहां पहुंच चुका है और साजिद को भी हम श्रीनगर में देखते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था फैमिली मैन के 5 एपिसोड्स का रीकैप। अब आगे की स्टोरी की बात करेंगे पार्ट 2 में। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।